खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं व्यूज विद वकास हबीब राना पर। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, अंदर की खबर है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की निगोसिएशंस हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे तुर्किया में, और वो ब्रेक डाउन हो गए। उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है फिलहाल। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि लेटेस्ट ये है कि अफगान गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और जो दोनों साइडों के जो मुज़ाकराती टीम है वो अभी भी वहीं तुर्किया में मौजूद है। लेकिन ये जो कोलैप्स हुई है या कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, उसकी मैं आपको अंदर की कहानी बता देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि मामला हुआ क्या, और आप फैसला कर सकें कि अफगान क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर जो टीम बैठी हुई थी उनके यहाँ एक अग्रीमेंट था, यानी जब पाकिस्तानी उनके साथ बात करते थे और उनको एक्सप्लेन करते थे कि ये हमारा मुद्दा है, और वहाँ पर जो होस्ट थे वो भी बैठे हुए थे तुर्किया से, उनके इंटेलिजेंस के चीफ थे और कतर के भी ख़ास लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जो अफगान डेलीगेशन था वो कर रहा था, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ठीक है, वो अग्री, ये तो वाकई ये हम मानते हैं कि टीटीपी ये सारा कुछ कर रही है, हम मानते हैं कि दहशतगर्दी हो रही है आपके मुल्क में, बिल्कुल सही है, ये नहीं होनी चाहिए, ये है वो है। अच्छा, वो जब कोई अग्रीमेंट की तरफ जाते थे कि अच्छा चलो आपको रिटर्न एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी, फिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो कि अग्रीमेंट हुआ था दोहा में, जो ख्वाजा आसिफ वगैरह बैठे थे। तो यही बातें वहां पर हुई थी ना कि एक मैकेनिज्म बनेगा और फिर उस मैकेनिज्म की जो मॉनिटरिंग है वो बनेगी। तो वो जब जाते थे उसको रिटर्न की तरफ, तो वहां पर मामला तो फिर गड़बड़ हो जाते थे। अच्छा जी, गड़बड़ कैसे होते थे? वो उनमें से एक साहब जाते थे बाहर, वो फोन करते थे, वो काबुल से इंस्ट्रक्शंस लेते थे, और काबुल उनको कोई हर दफा कोई नया सबक पढ़ा देता था। वो क्या सबक पढ़ाते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरे साहब थे, उनको पर्चियां आती थी, रिटर्न हैंड रिटर्न नोट्स आते थे उनको बाहर से। वो एक उनके साहब थे बाहर, वो आते थे, उनको वो पर्ची दे के चले जाते थे। तो इसमें जी तीन पार्टीज हैं, एक है काबुल, एक है खोस्त, एक है कंदहार। कंदहार इस बात पे एग्री है कि पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं या जो अग्रीमेंट है उसको रिटर्न में कर लेना चाहिए। बाकी जो दो हैं वो गेम्स खेल रहे हैं। अब गेम्स क्या खेल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब वहां पर बातचीत जब इस लेवल पर पहुंच गई तो फिर ये था कि इस पे चलिए आप अग्रीमेंट करते हैं और इसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर उन डेलीगेट्स ने, अफगान डेलीगेट्स ने एक अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा जी इसमें हम शामिल करेंगे यूएस को एज अ गारंटर। पाकिस्तान ने कहा कि यूएस को क्यों शामिल करेंगे इसमें हम, और जो कतर थे, तुर्किया की जो वहां पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई, तो हमने तो इसके ऊपर निगोशिएट ही नहीं किया। दिस वाज नेवर ऑन द टेबल। पहले दिन 19 घंटे मुज़ाकरात हुए, फिर 11 घंटे हुए, फिर 18 घंटे हुए, तो ये तो बात कभी आई नहीं कि जी हमने आपके साथ ये एग्रीमेंट करना है और इसमें यूएस शामिल होगा और ये होगा वो होगा। ये यूएस वाली बात कहां से आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो यूएस को तो करना पड़ेगा शामिल, यूएस के बगैर तो नहीं होगा। अच्छा, अब वो यूएस को क्यों करना था भाई शामिल? क्योंकि ये चाह रहे थे कि यूएस के साथ इनकी एंगेजमेंट शुरू हो। अगर यूएस मान जाता है कि हम इसमें गारंटर बनते हैं, तो वो एक फिर उसके बाद एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्लैश एड, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनके डॉलर्स बंद हुए हैं। ये अफगान गवर्नमेंट के, तालिबान के, अमेरिका ने डॉलर्स बंद किए हैं। ये पिछले दिनों की बात है, ट्रंप ने बंद किए हैं। वो डॉलर्स खिलवाने का उन्होंने कहा ये जो निगोशिएशंस हो रही हैं, हमें जो इतना वो अहमियत दी जा रही है कतर और इनकी तरफ से, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको यूज करके इस अपॉर्चुनिटी को अमेरिका को इसमें ड्रैग कर लेते हैं और अमेरिका को इसमें एक पार्टनर बनाकर, और उसके साथ हम निगोशिएशंस इवेंचुअली विल ओपन अप इकोनॉमिक निगोशिएशंस विद देम। तो पाकिस्तान ने कहा भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, व्हाई वुड वी डू दैट? आप तो ये ऐसे बात कह रहे हैं कि जिस तरह के ये बात हम पता नहीं पिछले 3 दिनों से यहाँ दोहा में भी ये कर चुके हैं, तो ये बात आई कहां से है? तो वो ये होता ही था ना कि वो उठ के जाते थे, फोन करते थे उधर काबुल से, वो कहते थे अच्छा ये बात हो गई, अच्छा इनको कहो कि अमेरिका को लेकर आए बीच में,
ये लेवल है इन लोगों की जिसको आप कहते हैं ना कि अप्रोच का या मैच्योरिटी का या सिंसेरिटी का। अब मसला ये है कि ये एक इशू है डॉलर्स का। इस पे डॉलर्स का जो इशू है ना जी, ये इसमें एस्टैब्लिशमेंट में बड़े पुरानी एक बात तो उनकी बैठी हुई है कि जब तक पाकिस्तान एक वेसल था जो सऊदी पेट्रो डॉलर्स थे, यानी सऊदी अरेबिया से जो डॉलर्स आते थे अफगान जहाद के लिए, अमेरिका वेपन्स अरेंज करता था, सऊदीयों से डॉलर्स आते थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग देता था, ये एक पूरा सिलसिला था ना जी। तो वो जब तक वो मामला होता था तो ये बड़े खुश थे, पाकिस्तान से डॉलर्स आ रहे थे। अब वो डॉलर्स नहीं आ रहे, पाकिस्तान ने तो कहाँ देने जी, पाकिस्तान के पास कहाँ आए डॉलर्स, हालांकि पाकिस्तान से स्मगल होके वहां जाते हैं डॉलर्स, वो एक अलग कहानी है। तो अब वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने नहीं देने, अमेरिका ने नहीं देने, तो फिर हम इंडिया से ले लेंगे। इंडिया से कैसे लेंगे? उनकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है टीटीपी, यानी कि वो इंडिया को ऑफर करते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, आप हमें अरबों रुपए दें, डॉलर्स दें, हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स दें आप हमें, और हम टीटीपी को भेजते हैं वहां लड़ने, खुदकुश हमले कराते हैं पाकिस्तान में, तबाह बर्बादी करवाते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं, मसले कोई नहीं। दिस इज व्हाट देयर बार्गेनिंग चिप इज विद इंडिया, दैट्स द ओनली चिप दे हैव। अगर आप इसमें से टीटीपी निकाल दो तो इंडिया के साथ वो क्या बात करेंगे, या इंडिया से वो क्या अचीव करेंगे? कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो थिंग इज राइट नाउ उनको डॉलर्स चाहिए, वो सारी डॉलर्स की गेम है। उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि वो अमेरिका को इसमें बीच में लेकर आ सके, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान को ये खदशा है कि ये हम अगर कर दिया, इनको वाकई डॉलर्स मिलने लग पड़े, ये इनके अंदर है इंटरनल प्रेशर, इनकी जो इस टाइम ये जो सारी बनी हुई है ना जी, ये है पैसों पे चल रहा काम, समझ रहे हैं? ये कोई अमीर शमीर को नहीं मानते, ये दे आर हार्डकोर फाइटर्स, ये कोई कॉज के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। तो वो जो अमीर शमीर हैं इनके, वो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना पैसा, इस वॉरलॉर्ड को $1 मिलियन, इसको इतना पैसा, उसको इतना पैसा, तो वो उनकी अप्रोच अलग है। अब मामला यहां पर ये है कि अब सिचुएशन यहां पर ये है कि वो डॉलर्स हैं बंद, और पाकिस्तान वो खुलने का नहीं देगा। पाकिस्तान ने कहा ये हमारे आप बहाने वो नहीं खुलेगी ये चीज, और पाकिस्तान को ये भी खदशा है कि ये हमारे इस मामले से ये अमेरिका को ड्रैग करके और ये अचीव करके टीटीपी के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं करना। तो पाकिस्तान को ये भी खदशा है, अगर पाकिस्तान को हो ना कि इन्होंने कुछ करना है, शायद पाकिस्तान इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लेता, अमेरिका की मिन्नत कर लेता कि यार आप गारंटी दे दो आके और ये और वो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होना। सो ये वो सिचुएशन थी। अब यहाँ पर जो होस्ट ममालिक हैं तुर्की और दोहा, उनका 3 चीज़ों पे एग्रीमेंट था। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं वो लेजिटिमेट है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि इनका जो बातें हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, और इनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है दैट्स द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। और तीसरा उनका ये इस पे ये एक एग्रीमेंट था कि ये इस फाइल को, यानी ये जो हम एक एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, इसको ले जाना चाहते हैं अमेरिकी डेस्क पे। दैट्स देयर होल स्ट्रेटजी। ये इस वजह से यहां मौजूद है, आप समझ रहे हैं? इनका ये मुज़ाकरात करने का बस ये मकसद है। तो वो इस चीज पे अग्री थे। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि ये चीजें आपको ख्वाजा आसिफ ने बता दी हैं कि वो फिर इनका जो ग्रेवयार्ड का है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वो है कहा जी ना तो पाकिस्तान एम्पायर है, पर अफगानिस्तान इज एक्चुअली अ ग्रेवयार्ड, और ग्रेवयार्ड है अपने लोगों के लिए। हम इनको बॉम्ब करेंगे, इनकी ऐसी तैसी, और इनको तोरा बोरा के पहाड़ों पर ही पहुंचाएंगे। अब ये जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, इनकी ऐसी की तैसी। शाहरुख खानजादा के शो पर उसने कहा कि जो हमारी इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो द सिचुएशन इज वेरी क्लियर, द एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी क्लियर। मैं इस पर आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, वो उस पर बहुत क्लियर है कि हमने क्या करना है। वो इनको नहीं छोड़ेंगे। इनके देखें जी, इनके ट्रेड रूट्स हमने बंद किए हुए हैं, इनका खाना पीना बंद हो जाएगा, इनका हम ऑयल डिपोज उड़ा देंगे, इनके यहाँ पेट्रोल बिजली सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इनको ये लिटरली दिल गो इनटू स्टोन एजेस। मैंने सुना है वो बड़ी लोग बातें करते हैं कि यार फिर क्या होगा, वो आते रहेंगे मारते, भाई हम मारते रहेंगे। फिर जब हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है तो फिर क्या करें? ये जंगें इस तरह नहीं लड़ी जाती हैं। ये जो बातें होती है ना, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, किताबी बातें, इल्मी बातें। ये किताबी इल्मी बातों करने वालों की बस की बात नहीं होती जंग लड़ना। जंग बहुत तरीके से लड़ी जाती है। अब वक्त आ गया कि जंग लड़ेंगे, और अफगानिस्तान ने जो अभी तक लड़ा है वो पाकिस्तान की मदद से लड़ा है, दोनों दफा।
सोवियत यूनियन में भी और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की मदद से जीते हैं, पाकिस्तान की मदद से हुआ सारा कुछ। अब पाकिस्तान इनको करके दिखाएगा कि जो बनाने वाला है वो फिर बिगाड़ता कैसे है। तो वो जब होगा तो फिर देखेंगे कौन कितने पानी में है, एक न्यू नॉर्मल सेट होगा। तो ये अब सिचुएशन है जी। अब देखें इसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो उससे अच्छी बात तो कोई नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे कि जा अपनी मर्जी से जी ले, नहीं। उनको मॉनिटरिंग एक करनी पड़ेगी, उसके अंडर आएंगे वो बताना पड़ेगा कि वो टीटीपी के खिलाफ क्या एक्शन लिया, इस हफ्ते क्या लिया, अगले हफ्ते क्या लेना है, और किन किन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया या क्या एक्शन लिया, वो सब कुछ तय होगा। ऐसे मजाक नहीं है। सो ये सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है। अब इसमें देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी मजेदार खबर है, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। पहली तो उसने ये कहा कि 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन्स वर शॉट डाउन। ठीक है, अब वो ऑब्वियसली राफेल नए नए आए थे तो वो उसकी तरफ सिग्नल कर रहा था। दूसरा उसने कहा कि मैंने मोदी को कहा कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा तुम्हारे से अगर तुमने ये बंद ना की। तो उसने कहा, पहले उसने ना बड़ा कहा कि वी विल फाइट मिस्टर प्रेसिडेंट, वी विल फाइट, ये वो ना। तो कहता, मैंने कहा अच्छा चलो फिर ठीक है। तो फिर कहता 2 दिन बाद दे केम टू अस और कहा कि अच्छा ठीक है जी, हम सीज फायर कर देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्लेम ये करते हैं कि हमने तो सीज फायर का बात ही नहीं की, ये तो पाकिस्तान ने किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया, जिसको कहते हैं ना, कटा खोल दिया है। ही हैज ओपनड अप अ न्यू पेंडोरास बॉक्स वेयर ही सेड कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर was saying that they will fight, but after 2 days he came to me and said we want a ceasefire. तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। लोगों ने इसको इतना वो गौर नहीं किया है इस चीज पे, बट ये वो कर चुका है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियंस को एक और चपेट पड़ चुकी है। पहले वो राइट गाल पे मारा था, अब वो लेफ्ट गाल पे भी मार रहा है। तो इंडियंस दे आर शेमलेस, आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू देम। अभी वो अपने वो हरकतें करना चाहते हैं बड़ी, वो कह रहे हैं कि जी हम एक नया संदूक 2.0 करेंगे, तो वो भी करके देख लें। बहरहाल जी, अभी के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।